वर्शंस ऑफ गॉड फादर शिवा प्रस्तुत हैं। सारी जिंदगी हमारी स्मृति एवं विस्मृति के आधार पर चलती है। संयोग से स्मृति बनती है तथा वियोग से विस्मृति जुड़ी है। जिनके साथ हम स्थूल रूप अथवा सूक्ष्म रूप से जुड़े हुए हैं, उनकी स्मृति आती है, उनकी याद आती है। जिनके साथ हम जुड़े हैं स्थूल रूप से अथवा सूक्ष्म रूप से, जहाँ पे रिश्तेदारी है, संयोग है, संबंध है, वहाँ हमें याद आती है। कई याद आती है, कई याद की जाती है। कईयों को हम याद करते हैं, जैसे विवाह शादी होता है तो लोगों को याद करते हैं कि उसको भी कार्ड देना है, उसको भी कार्ड देना है, कोई भूल ना जाए, तो याद करते हैं उसको। और एक याद सताती है, जैसे आशिक माशुक होते हैं, लवर बिलव्ड होते हैं, तो उनकी याद जो है एक दूसरे को सताती है। तो याद आती है, याद की जाती है, याद सताती है। परमपिता परमात्मा पूछते हैं, तुम्हें मेरी कौन सी याद आती है? याद आती है या याद करते हो या याद सताती है? जो भी वस्तु आउट ऑफ साइट हो जाती है वो आउट ऑफ माइंड भी हो जाती है, और जिसके हम संग में रहते हैं उनकी याद स्वतः आती है। भगवान निराकार ज्योति स्वरूप हैं, वो हमारी तरह देहधारी नहीं हैं, इसलिए उनकी याद हम सबको आती नहीं। उनका हमारे दिमाग में कोई चित्र बनता नहीं। जो चित्र बनता है वो जो देवी देव हम जिनको मानते हैं, उन देवी देवताओं की पूजा हम भगवान के रूप में कर लेते हैं। लेकिन भगवान इन सब से परे है, क्योंकि भगवान देहधारी नहीं, उसकी अपना शरीर नहीं है। हम जो इन इंद्रियों से ग्रहण करते हैं वो हमारी स्मृति में रहता है। भगवान इन स्थूल इंद्रियों से, कान नाक आदि से परे है। इसलिए भगवान को मिलने के लिए हमें इंद्रियों से परे, देह से परे, इंद्रियातीत, देहातीत बनना पड़ता है। वी हैव टू गो बियॉन्ड द सेंसरी वर्ल्ड। इस सेंसरी वर्ल्ड से, फिजिकल वर्ल्ड से परे जाके मेटाफिजिकल वर्ल्ड में प्रवेश करना होता है। हम चैतन्य आत्मा भी अभौतिक है, परमात्मा भी अभौतिक है, नॉन मेटीरियल है, मेटाफिजिकल है। चैतन्य आत्मा को परमात्मा से मिलना है, इस शरीर को नहीं। और मिलने का साधन वायरलेस कनेक्शन की तरह, कोई तार नहीं है बीच में, बेतार की तार। जितना हम वॉइसलेस होंगे उतना वायरलेस कनेक्शन बढ़िया काम करेगा। और जितने हमारे में वॉइसेस होंगे, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार आदि, जितनी हमारी परवर्टेड टेंडेंसीज होंगी, उतना ये वायरलेस कनेक्शन परमात्मा के साथ जुड़ता नहीं। हमें बाबा कहता है भिन्न भिन्न युक्तियों से आपको बाबा को याद करना चाहिए। परमपिता परमात्मा को हम विभिन्न संबंधों से भी याद कर सकते हैं। भक्ति मार्ग में तो कहा ही है, तवमेव माताश्च पिता त्वमेव, तवमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव सर्वं तवमेव विद्या दरुणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। तो कभी माता, कभी पिता, कभी भ्राता, कभी सखा, अर्थात फ्रेंड उसे बना सकते हैं। उसे किसी भी रिश्ते से याद कर सकते हैं। जिनकी बहन नहीं है वो भगवान को बहन के रूप में याद कर सकते हैं। जिनका भाई नहीं है वो भाई बना सकते हैं। जिनका बेटा बेटी नहीं है वो भगवान को संतान के रूप में याद कर सकते हैं।
हमें शिव पिता को भी याद करना है और आत्माओं के घर, परमात्मा के घर, परम धाम सचखंड निर्वाण धाम को भी याद रखना है, जहां से हम इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने आए। हम सब की इस देह की आयु है, डेट ऑफ बर्थ है, और एक दिन डेट ऑफ डेथ भी आ जाएगी। बस उतनी देर के लिए हम अपने रिश्तेदार संबंधियों के सहित साथ पार्ट बजा रहे हैं। तो बाबा कहता है उस घर को भी याद करो जहां से आए हो, और जो हमारी सुंदर दुनिया हुआ करती थी, सतयुग, त्रेता, सृष्टि का आदि काल, इनको भी याद करो कि यहाँ लोग बड़े सज्जन, सच्चे, पवित्र आत्माएं, देवी देवता हुआ करते थे। तो बाबा कहता है उसको भी याद करो, स्वर्गिक दुनिया को भी याद करो, क्योंकि हम इस वक्त सारा पुरुषार्थ किस लिए कर रहे हैं? ये जो हम योग, साधना, तपस्या, रोज मुरली करते हैं, किस लिए करते हैं? इसीलिए मुरली का श्रवण क्यों करते हैं? कि ताकि वो दुनिया में पहले हमारे हृदय में सतयुग आए, हमारे हृदय में सतयुग आएगा तो बाहर दुनिया में भी सतयुग आ जाएगा। तो ऐसी दुनिया में हम जा रहे हैं जहां इंटरपर्सनल रिलेशंस में हार्मनी है, आपस में बहुत प्यार है, सब निर्विकारी, निरअहंकारी हैं, फुल ऑफ ह्यूमिलिटी हैं, सभी श्रेष्ठ आत्माएं हैं, एलिवेटेड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस पे हैं। ऐसी दुनिया हमें बनानी है और उस दुनिया में हमें प्रवेश पाना है। इस जीवन का सबसे बड़ा पुरुषार्थ क्या है? प्योरिटी इन थॉट्स, प्योरिटी इन वर्ड्स, प्योरिटी इन डीड्स और एक्शंस। मन, वाणी, कर्म की पवित्रता। लेकिन ये पवित्रता जीवन में आए कैसे? ये एक यक्ष प्रश्न है। इसका उत्तर है ओशन ऑफ प्योरिटी, ओशन ऑफ नॉलेज, पतित पावन परम पिता परमात्मा के साथ योग लगाने से हम पवित्र बन सकते। हमें जीवन में योगी बनना होगा। तस्मात योगी भव अर्जुन, इसलिए हे अर्जुन योगी बनो, क्योंकि योगी तपस्वियों से, ज्ञानियों से, कर्म करने वालों से भी श्रेष्ठ है। विषय भोगों को मिनिमाइज करना होगा हमें। जो विषय भोग हैं, जीने के लिए खाना होगा, उपभोग करना होगा, खाने पीने के लिए, भोग विलास के लिए नहीं जीना होगा। कोई भी महात्मा, धर्मात्मा संपूर्ण पवित्र नहीं है। वो भी पवित्र बनने के लिए, निर्विकारी बनने के लिए एक परम पिता परमात्मा सत्यम शिवम सुंदरम को याद करते हैं। जब तक सोल कॉन्शियस नहीं बनेंगे, देह का अभिमान नहीं त्यागेंगे, तब तक गॉड कॉन्शियस, सुप्रीम कॉन्शियस नहीं बन सकते। सारा दिन हम याद रखें, हम दिव्य स्वरूप, अणु स्वरूप, ज्योति स्वरूप आत्मा, ज्योति स्वरूप परमात्मा शिव की संतान है। बुद्धि में उनका संग करने से हम पवित्र बनेंगे। बुद्धि से परमात्मा का संग करें। पर बुद्धि से इस संसार का ज्यादा संग ना करें। यहाँ तो हम अपना अपना सुंदर रोल बजाने के लिए आए हैं, रोल में भी फंसना नहीं है। हम सब आत्माएं इस अनादि अविनाशी वर्ल्ड ड्रामा में पार्ट बजा रही, अभिनय कर रही, एक्टिंग कर रही। हमें अपनी एक्टिंग बेस्ट करनी है। हमें बेस्ट फादर, बेस्ट मदर, बेस्ट हस्बैंड, बेस्ट वाइफ, ब्रदर, सिस्टर बनना है। ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, क्रोध, डांट फटकार, दूसरे को नीचा दिखाने की भावना से बचना है। सर्व के साथ सोबर व्यवहार करना है। कोई तंग करे तो उसे समझाना है, ना समझे तो किनारा कर लेना है। कोई फिजिकल असॉल्ट करे, आप पे शारीरिक आक्रमण करे तो कानून का सहारा लेना है, लॉ अपने हाथ में नहीं लेना। भक्ति मार्ग में हम रोज आरती गाते हैं। तन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण,
क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। एक कल्पना कीजिए, यदि प्रभु जी प्रकट हो जाएं और कहें कि तुम रोज आरती गाते हो, तन मन धन सब है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तुम रोज गाते हो, आज अपना तन मन धन मुझे दे दो, मुझे समर्पित कर दो। तो क्या हम कहेंगे प्रभु जी आप ले लीजिए, या हम नई आरती शुरू कर देंगे। तन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, दिल धड़कत मेरा। ओम जय जगदीश हरे। दिल धड़के मेरा, तेरा तुझको अर्पण। अभी हम भगवान के नाम से कुछ दान करते हैं तो उसको याद रखते हैं, ये नहीं समझते ये तन मन धन सब उसी का दिया हुआ है। वैसे गीत कुछ और गाते हैं, आरती कुछ और गाते हैं, लेकिन अंदर से पकड़ पूरी है, भगवान का नहीं समझते, अपना ही समझते हैं। फिर आगे कहा है, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, मैं मूरख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। अगर प्रभु जी प्रकट होकर कहें, तुम रोज आरती में गाते थे विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देरा देवा, अब मैं तुम्हारी विषय विकार तुम्हारे मिटाने के लिए आया हूं, क्या हम उसके लिए तैयार हैं। यदि भगवान कहे तुम रोज गाते हो मैं मूर्ख खल कामी, आज मैं तुझे मूर्ख से ज्ञानी बनाने आया हूं। खल अर्थात खलनायक से नायक बनाने के लिए आया हूं, कामी से निष्कामी बनाने आया हूं, क्या हम इसके लिए तैयार हैं। अब भगवान आए हैं, हमारे विषय विकारों को दूर कर रहे हैं, हमें निर्विकारी बना रहे हैं, हमें पवित्र बना रहे हैं, हमारा हृदय निर्मल बना रहे हैं, हमें सहज राजयोग का अभ्यास सिखा रहे हैं, हमें रोज ज्ञान सुनाते हैं। आओ हम सब भगवान की मंगलकारी विश्व कल्याणी योजना से जुड़े, विष से अमृत पीने की योजना में सहयोगी बने, खुद भी विष से अमृत पिएं और सबको विष छुड़वाकर अमृत का पान करवाएं।